हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? नहीं, हम लोग पीछे स्क्रीन से देख रहे थे, यू नो, वी आर लुकिंग एट ईच एंड एवरी पर्सन। बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है। किस किस को नींद आ रही है? यार यहाँ पे एक बड़े मूंछों ऐसे उनकी मूंछें थे। यार प्लीज यार थोड़ी स्माइल कर दो यार। I was seriously looking at you for past something 15 minutes. यार एकदम बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा सर पे। But anyways, it's really wonderful to be here. I would like to thank Chanakya IAS Academy and our AK Mishra sir for inviting us here, and it's really wonderful to be here. So okay, and it's very much special for me because of one more reason, that I am coming to Rajasthan and Rajasthan is my cadre. So ये हमारी कर्म भूमि है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, हमारे देश में काफ़ी हम लोग वी फील प्राउड। हम कहते हैं अतिथि देवो भव, राइट? और जब आप राजस्थान आते हो एंड यू एक्चुअली लिव बाय दिस मैक्सिम, एम आई राइट? गुड। सो जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, एक टाइम ऐसा था, there was a time when Rajasthan was included in one of the least developed states in our country. काफ़ी पिछड़ी हुई स्टेट मानी जाती थी। लेकिन कुछ सालों में, पिछले 10-12 सालों में, जितनी प्रोग्रेस राजस्थान में कई सारे एस्पेक्ट्स में दिखाई है, शायद ही किसी और स्टेट ने दिखाई है। सो it's something that's really to be proud of. इसके साथ साथ हम लोग अक्सर बात करते हैं ये देश बहुत ही युवा है। सो है हमारा ये राज्य राजस्थान, और you all represent the youth power of Rajasthan. Yeah, so what I'm expecting is, till the end of this seminar, you will keep this enthusiasm, ऐसा जोश रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए कि नहीं? वंडरफुल। जहाँ तक सिविल सर्विस का सवाल है, जब रिजल्ट आया, द डे रिजल्ट ऑफ हमारे अब की बार का रिजल्ट आ गया, कुछ दिन बाद आई वेंट टू माई होम। मैं कश्मीर वापस गया। मेरी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ माई स्कूलिंग वॉज इन कश्मीर। कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ रहता हूँ। तो मेरी इनिशियल लगभग 5th-6th तक की जो पढ़ाई थी, अपने गांव के पास में ही एक और स्कूल था, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। मुझे याद है हम लोग शायद 3rd या 4th में थे, वी वर इन 3rd और 4th स्टैंडर्ड। तो हमारे क्लास में एक लड़का था जावेद। ही यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, जहाँ पे मैं बैठता था। हम लोग नीचे बैठते थे, फ्लोर पे वैसे बैठते थे, मज़ा आता था। तो हाँ, तो मेरे सामने बैठा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, कोई ऑफिसर, शायद जडीओ थे, वो हमारे स्कूल इंस्पेक्शन के लिए आए थे। ओके, तो क्लास में आ गए, हम सब लोग खड़े हो गए एकदम से। तो एक से वो पूछ रहे थे। एक्चुअली हमारे स्कूल में जनरली टीचर्स कश्मीरी में या उर्दू में पढ़ाते थे, तो इंग्लिश का बड़ा ये रहता था कि व्हाट्स योर नेम, इसका ऐसा कुछ पूछते थे। तो वो आ गए, इन्होंने पूछा अलग अलग बच्चों से अलग अलग सवाल। जब जावेद की बारी आई तो जावेद से पूछा, व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो जावेद ने जवाब दिया, माई फादर इज़ ब्रेड। हाँ, जैसे आप लोग हंस रहे हो वैसे मैं पीछे बैठा हुआ था, तो मैं भी हंस रहा था। तो मैंने भी बड़ी हंसा, यार इसको नहीं पता। एक्चुअली उसके जो पिताजी थे, उनकी एक छोटी सी बेकरी की शॉप थी, तो वो उसी में छोटा सा वही काम करते थे। तो मैं पीछे बोला, इसको बोलना चाहिए था माई फादर वर्क्स इन ए बेकरी या ऐसा कुछ। तो जब घूम फिर के मेरी बारी आ गई, तो उन्होंने मुझसे भी यही सवाल पूछा, व्हाट्स योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर डू? एंड आई सेड माई फादर इज़ ए टीचर। एकदम खुश होके, सो आई वाज वेरी मच हैप्पी, मैंने सही जवाब दिया एंड दिस थिंग दैट। अब जब रिजल्ट के बाद, इट्स ऑलमोस्ट मे बी 15 साल बाद, आई वेंट टू द सेम प्लेस अगैन। आई मेट जावेद। जावेद ने, ही कुड नॉट कंप्लीट हिज स्टडीज़ बियॉन्ड क्लास 8th, और वो अभी अपने बाप के साथ उसी छोटी बेकरी शॉप में काम करता है। And that day, I realized the difference between two sentences. My father is bread and my father is teacher. So
I realize that, today I'm standing in front of you. It's not because I'm a genius, because I have done something extraordinary, or I'm a hard worker, whatever. It's because I was privileged. Because मेरे पास वो मैं खुशकिस्मत था. मेरे पिताजी टीचर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया इनिशियली सारी क्लासेस में, मेरे हाथ में पेन थमाया, जबकि उसके पास उसके बाप उसकी वैसा कोई अवसर नहीं था. He did not have that opportunity. So मैं आप सबसे यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अपनी लाइफ में देखें, हम जहाँ भी हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा विथ डेप्थ अगर हम अपने आप को देखेंगे, तो हमें लगेगा कि हम जैसा खुशकिस्मत ही नहीं है कोई. There's no one is more fortunate than us. And अलग तरीके की छोटी बड़ी, लेकिन हमारे पास एक डिफरेंट तरीके की ये प्रिविलेजेस हैं. किसी को, आप सबके पास ये प्रिविलेज है शायद कि आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी खेतों में, खलिहानों में बेजिया काम कर रहे होंगे. छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, पता नहीं कैसी कैसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं. लेकिन हम सब लोग खुशकिस्मत हैं. हम लोग शिक्षा पा सकते हैं. अच्छी शिक्षा है या नहीं, कम से कम शिक्षा तो पाने की हमारे पास वो व्यवस्था है. वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन गेट एजुकेशन. लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये नहीं है. हमारे देश में we take pride in this fact that we are a young nation. काफ़ी युवा देश है. More than 65% of our population is below 35 years of age. आधी से 50% से ज़्यादा हमारे देश की जो आबादी है वो 25 साल से कम आयु की है. लेकिन ये सब जवानों के साथ साथ हमारे पास एक बहुत बड़ी परसेंटेज बच्चों की भी है. लेकिन अभी भी हमारे देश में लगभग 1,60,00,000 से ज़्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर में फोर्स्ड हैं. उनमें से लगभग 1,20,00,000 more than 12 million of children in India are still engaged in labor, and that too in hazardous industries. हम लोग यंग हैं, हम लोग जवान हैं, we have that एकदम हाई इन एनर्जी, ये करना चाहेंगे, वो करेंगे, ये चाहिए हमें, सब कुछ उखाड़ देंगे. लेकिन हमारे देश में लगभग 9% आबादी हमारे बुज़ुर्गों की है जो 60 साल से ज़्यादा आयु के हैं, उम्र के हैं. लेकिन अभी 70 साल हो गए हमें आज़ाद हुए. इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 70 years since we have achieved our independence. Yet we don't have enough social infrastructure that could take care of the needs of our elderly. हमारे बुज़ुर्गों के खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर हो, अभी तक नहीं है. उनके हेल्थ का उनके लिए हेल्थ की प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, अभी तक नहीं है. लीव अलोन, कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और बाकी चीज़ सपोर्ट, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे. हम बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं. अभी भी हम उन तक वो बेसिक नीड्स नहीं ला पाए हैं. अक्रॉस द टाइम, पिछले 20 साल में, 25 साल में, इनफैक्ट आज़ादी से लेकर आज तक अगर हम देखेंगे, इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, be it from social perspective, be it from economic perspective, we have gone through different phases. Sometimes, we were doing really well, sometimes we were not doing so well. But all these struggles, there was some achievements, some landmarks which we have, achieved till now. Abhi bhi aap dekhenge to globally, we are one of the fastest growing economies in the world. We are a young country. I was telling you about this whole demographic dividend thing. इतनी युवा आबादी है हमारे पास. इसी के साथ साथ हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं इतने काफ़ी मैच्योर हो गए हैं. एक ज़माना होता था कि लोग सिंबल देख के या किसी की बात देख के या कोई ऐसा कुछ देख के वोट डालते थे. बट आजकल हम इतना आगे जा चुके हैं कि अब ऑलमोस्ट, अगर सब लोग नहीं तो मैक्सिमम लोग, दे डू आस्क क्वेश्चंस टू पॉलिटिशियंस. वो पूछते हैं कि ये पार्टी पावर में आना चाहती है, ये पार्टी पावर में आना चाहती है, ये पार्टी पावर में थी तो इसने किया क्या, ये आना चाहते तो ये करेंगे क्या. तो एक जो सेंसिटाइजेशन था, मोबिलाइजेशन का था, वी हैव ऑल्सो डन अ लॉट इन दिस एस्पेक्ट. लेकिन जैसा कि अभी आपको मैं बता रहा था कि इतना कुछ करने के बावजूद हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, हमारे सामने जो मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर ह्यूज. भारत में कम से कम हमारे पास 125 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है. अगर इस पॉपुलेशन का 1% भी देखोगे आप, कितना होता है? व्हाट इज 1% ऑफ 125 करोड़? कितना होता है? 1,25,00,000, राइट? 1,25,00,000. हमारे देश में अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो अर्लियर वी यूज्ड टू हैव दिस ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ out of school children. Maximum children, majority of our children were out of school. They were not even enrolled in school.
बट देन वी ओवरकेम दैट प्रॉब्लम। जो बच्चों को दाखला देने का जो प्रॉब्लम था, ये ओवरकम किया हमने। अभी हमारे देश में लगभग 96.5% के आसपास हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है। अगर कोई एज ग्रुप है 6 to 14 ईयर्स का एज ग्रुप है, इसमें जितने बच्चे हैं कम से कम इसमें से 96.5% स्कूलों में एनरोल्ड है। ओके, तो इतना बड़ा है ना, इट्स समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ, 96.5%। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखते हैं जो 2.5% है, दिस 2.5% ऑफ द चिल्ड्रन हु आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल, ये 2.5% इंडिया के चाइल्ड पॉपुलेशन का 2.5% है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इट्स नॉट जस्ट 2.5%, इट्स अ नंबर इन मिलियंस। कुछ सर्वेज आते हैं, वो कहते हैं कि हर अगर आप रैंडमली चेक करोगे यहाँ के स्कूलों में, कम से कम 1/3 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन स्कूल्स डू नॉट अटेंड क्लासेस,